महोदय, यह विधि समुद्र तट के पास 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में उठने वाली लहरों से भी बिजली बनाने में समर्थ है। इंजीनियरी विशेषता के अनुसार इस विधि से 2 मीटर ऊंची सागर की लहरों से लगभग 30 किलोवाट बिजली तैयार की जा सकती है। समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के वैज्ञानिक जापान में विकसित दोलायमान जल स्तंभ विधि से बिजली प्राप्त करने में लगे हैं। यहाँ काम कर रहे वैज्ञानिकों का विचार है कि इससे बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही तेज लहरों से समुद्र तट पर हो रहे कटाव को भी रोका जा सकता है। इस विधि पर जापान में काम कर रहे वैज्ञानिकों का विचार है कि लहर ऊर्जा के यंत्रों से एक लाभ और यह होगा कि सागर तट का पानी थोड़ी दूर पर यंत्र लग जाने के कारण शांत हो जाएगा। इससे वहाँ मछली पालन का व्यापार भी किया जा सकता है। आज सागर की लहरों से बिजली प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जिन प्रमुख यंत्रों पर काम किया जा रहा है, ये हैं परिरेखा राष्ट्र दोलायमान जल स्तंभ और रसेल परिशोधक यंत्र। इस यंत्र का विकास प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया है। इस विधि में कई तख्तों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जब कोई लहर नीचे से निकले तो वह उस लहर का आकार धारण कर लें। इस प्रकार की गति से बिजली पैदा की जा सकती है। दोलायमान जल स्तंभ में एक डिब्बे को इस प्रकार उल्टा रखते हैं कि उसका आधा हिस्सा पानी में रहे और आधा पानी के ऊपर। जब कोई लहर पानी के नीचे से निकलती है तो डिब्बे के अंदर पानी का स्तर बढ़ता है और हवा ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करती है। इन बड़े डिब्बे के ठीक ऊपर एक टरबाइन लगा रहता है जो बाहर निकलती हुई हवा से घूमकर बिजली पैदा करता है। पुनः जब लहर का स्तर गिरने लगता है तो टरबाइन को दोबारा घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। जापान के एक वैज्ञानिक ने एक 80 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 750 टन भारी एक यंत्र बनाया है जिससे कि 1000 किलोमीटर वाट बिजली पैदा की जा सकेगी। रसेल परिशोधक तकनीक में अभी भी कई खामियां हैं। वास्तव में वैज्ञानिकों के सामने कई समस्याएं हैं, जैसे किसी विधि में कितनी लहर की आवश्यकता होगी, इन लहरों से कितनी बिजली पैदा की जाएगी, कितना बड़ा संयंत्र लगाया जाएगा। फुल स्टॉप।